छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। ये पंक्तियां वाजपेयी जी के द्वारा ही लिखी हुई हैं। 16 अगस्त 2018 को संध्या 5:05 पर एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। देश के सबसे महान नेताओं में से एक और सबसे सफल और कुशल राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी आज सबको अलविदा कह गए। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। अटल बिहारी जी ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो सबके प्रिय थे। अटल बिहारी वाजपेयी ही एक ऐसा नाम था जो हर दिल अजीज था। वाजपेयी जी के निधन के साथ देश का एक स्वर्णिम काल भी समाप्त हो गया। कभी कभी इस धरती पर ऐसे सपूत भी पैदा होते हैं जो कई सदियों तक याद रखे जाते हैं। ऐसे ही एक सपूत का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1924 को जन्मा ये नन्हा सा बालक अपने जीवन में इतना कुछ कर जाएगा, ये शायद उसके पिता कृष्ण बिहारी जो मध्यम वर्गीय शिक्षक थे ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कहा जाता है, ये हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर समझ सकता है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न किसे कहा जाता है, ये हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर समझ सकता है। क्या नहीं था इस शख्सियत में, राजनीति तो शायद इनकी रग रग में बसी थी। पिता की तरह ये एक अच्छे कवि भी थे और तो और देश की आजादी की लड़ाई में भी इस शख्स ने भरपूर योगदान दिया था। इसके लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के ये अनुयायी रहे। डॉक्टर मुखर्जी से ही इन्होंने राजनीति के गुण सीखे और उनके निधन के बाद जनसंघ का प्रचार प्रसार भी इन्हीं के कंधों पर था, जिसे इन्होंने बाखूबी निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्हें देश का बच्चा बच्चा प्यार करता था। इसी कारण इन्होंने जिस भी प्रदेश से चुनाव लड़ा वहां से इनकी जीत हुई। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गुजरात हो या राजस्थान, इन्होंने हर प्रदेश से संसद का चुनाव जीता। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता रहे जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता या एक शख्सियत नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी पार्टी थी। इनके अंदर एक पूरा युग समाया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश को 21वीं सदी में पहुंचाने तक का युग। पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के नेता भी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कई बड़े बड़े नेताओं के तो ये प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो इन्हें राजनीति का भीष्म पिता कहा करते थे। सचमुच बेइंतहा प्रतिभा के धनी थे वाजपेयी। इन्होंने देश सेवा के लिए कभी शादी न करने का निर्णय लिया, जो इन्होंने आजीवन निभाया। आज इनकी मौत ने देश के राजनीति में कभी न मिटने वाला शून्य काल बना दिया है। आज इनके जाने का हर किसी को गम है। लोगों की आंखों में आंसू है। लोग बड़े ही प्यार से अपने इस अजीज नेता को याद कर रहे हैं। आज 16 अगस्त की संध्या 5:05 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में इस बहुमुखी प्रतिभा ने अंतिम सांसें ली और हमेशा हमेशा के लिए सबको अलविदा कह गए। इनके निधन पर कटिहार वासियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस भारत पर जब जब खतरा आया, इस देश को जिन दूसरे देश वालों ने चुनौतियां दिया, उन चुनौतियों को इन्होंने स्वीकार किया चैलेंज के तौर पर और उस पर ये खरे उतरे। उदाहरण स्वरूप कारगिल के युद्ध को जीतना और 1998 ईस्वी में पोखरान के अंदर ये परमाणु बम का परीक्षण करके दुनिया को दिखा देना कि भारत भी परमाणु संपन्न शक्तिशाली देश है और उनके नहीं रहने से बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है। भारतीय जनता पार्टी आज रो रही है और भारतीय जनता पार्टी के सामने में एक अंधेरा सा दिख रहा है कि हमारे बीच से एक गार्जियन चले गए। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं उनके आत्मा की शांति के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर से हम लोगों के बीच में आवे और भारतीय जनता पार्टी तथा देश को मजबूत करने के लिए हम लोगों को आशीर्वाद दें।
ये हम सबों के लिए, खासकर मेरे लिए बहुत दुख का विषय है। मैं अटल जी के काफ़ी करीब रहा। उनके मंत्रिमंडल में मैं राज्य मंत्री के रूप में काम किया और उनका स्नेह प्यार बराबर मिलता रहा। उनके निधन से हम सभी मर्माहत हैं। देश ने एक महान नेता, देशभक्त को खो दिया है। उनकी कमी खलती रहेगी। इस अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। वाजपेयी जी का जो नेतृत्व रहा वो देश में एक इतिहास कायम करके गए हैं और उन्होंने जब प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया, प्रधानमंत्री बने, सारे देश के लोगों में खुशहाली छा गई थी और उनका नेतृत्व से सारे लोग खुश थे। लेकिन आज उनका निधन हो गया। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बेहद ही दुख की बात है। मतलब ये वाकई में ये सिर्फ भाजपा के नेता नहीं थे, ये राष्ट्र के नेता थे और आज के राजनीति परिवेश में इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। हम सब, हमारे पार्टी भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब मर्माहत हैं इनके निधन से। आज हमारे बीच श्रद्धेय आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पहचान दी है, जिसका राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा और हम लोगों के दिलों में आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा स्रोत के रूप में थे और रहेंगे। मैं इसी के साथ अपनी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि आपके माध्यम से अर्पित करती हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है। देश को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। सामाजिक रूप से कहिए, राजनीतिक रूप से कहिए, उनका जो नेतृत्व रहा है पूरे देश में, बहुत ही उनके नेतृत्व को आज हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो, सारे पार्टी के लोगों का जो है उन्होंने जो सम्मान दिया था वो सबको ही को याद है और उसी याद को हम लोग ताज़ा कर रहे हैं कि कहीं उन्हें नहीं लगा कि देश का पक्ष और विपक्ष क्या है। बराबर सम्मान देने का उन्होंने काम किया है, जिसके लिए आज हम लोग मर्माहत हैं और बहुत दुखी भी हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो हर दिल के अजीज थे, जन जन के नेता थे, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य को कभी भी भारतवासी ही नहीं, पूरा विश्व समुदाय उसे नहीं भूलेंगे। आज के दिन मैं अटल जी को नमन करता हूं और जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का हर हिंदुस्तान के दिल में जगह रहेगा। हम उन्हें श्रद्धा से याद करेंगे और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान को उसके नाम से नहीं, उसके कामों से जाना जाता है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि श्री वाजपेयी को उनके बेहतरीन कामों के लिए पूरा देश सदियों सदियों तक याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।